लोकेशन क्या है, लोकेशन क्या है जहां पर यह टारगेट किया जाता। आप देखिए लेबनान, आप एक तरफ देख रहे हैं ईरान, क्योंकि फंडिंग यहीं से होती थी, यहीं से फंडिंग जो है ये पहुंचती थी लेबनान, और लेबनान से हिजबुल्लाह, जिसे लगातार पालने और पोसने के जो आरोप हैं वो लगातार रखते रहे, ईरान पर प्रॉक्सी बताया जाता है और इसे टारगेट किया जाता है। इस पर बड़ा हमला जो है वो होता है कर्द अल हसन बैंक, जिसे उड़ा दिया जाता है, इजराइल की तरफ से खत्म कर दिया जाता है। और उसके बाद यह कहा जा रहा है कि अब हिजबुल्लाह कंगाल हो जाएगा, उसे जहां से ऑक्सीजन अभी तक मिल रही थी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। यानी अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब खत्म हो जाएगा हिजबुल्लाह, जिसे अभी तक सबसे बड़ी प्रॉक्सी ईरान अपनी मानकर चल रहा था। कितना बड़ा यह अटैक है, तस्वीर अगली मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, तस्वीर देखिए। हिजबुल्लाह का बैंक आईडीएफ ने जो है पूरी तरीके से उड़ा दिया। बैरूत में कर्द अल हसन ये बैंक जिसे टारगेट यहां पर किया जाता है, और उसके बाद पूरी तरह से हिजबुल्लाह इस वक्त हिला हुआ है। और अब इसके बाद हिजबुल्लाह की जो पूरी तस्वीर जो है वो यहां पर सामने आती है। और इसमें बड़ी बात ये जो तस्वीर आप हमले की देख रहे हैं, ये एयरपोर्ट के बेहद करीब है। दरअसल ये जो इमारत थी ये एयरपोर्ट के बेहद करीब थी जहां यह अटैक किया जाता है। एयरपोर्ट के पास इस टारगेट को अंजाम दरअसल यहां पर दिया जाता है, यानी जो रीढ़ है वो यहां पर तोड़ दी गई है हिजबुल्लाह की, जिसके बाद अब हिजबुल्लाह क्या घुटनों पर आ जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल। और आखिर कैसे जो नोट फैक्ट्री है उसे तबाह यहां पर कर दिया गया है, कितना बड़ा यह हमला, कहां तक इसका असर देखने को मिलेगा, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। हिजबुल्लाह की कैसे इससे कमर जो है वो टूटती हुई नजर आएगी। हिजबुल्लाह को इजराइल ने यह बड़ी चोट पहुंचाई, सबसे बड़ी चोट हिजबुल्लाह को पहुंचाई है इजराइल ने। हिजबुल्लाह का यह वित्तीय ढांचा, जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, जहां से पूरी फंडिंग आती थी, उसे उड़ा दिया, उस इमारत को खत्म कर दिया। कर्द अल हसन बैंक जिस पर बमबारी कर दी जाती है, बड़ा अटैक किया जाता है। हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा बैंक ये कर्द अल हसन बैंक, बैरूत में इमारत, बैरूत में एयरपोर्ट के पास हिजबुल्लाह का ये बैंक था, जहां हिजबुल्लाह को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग जो है वो इजराइल ने की, और ईरान से बैंक के जरिए हिजबुल्लाह तक पैसा पहुंचता था। वहीं ईरान और हिजबुल्लाह का जो कनेक्शन है वो खत्म करने की कोशिश लगातार की गई है, उस कनेक्शन को तोड़ रहा है इजराइल, और कर्द अल हसन बैंक सीधा हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ है, यहीं से फंडिंग मिल रही थी, और इसीलिए कर्द अल हसन बैंक को निशाना यहां पर बनाया गया। और अब बड़ी बात यह, अब क्या हिजबुल्लाह के खात्मे का वक्त आ चुका है, देखिए। एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है, तो दूसरी तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध बेहद खतरनाक होता जा रहा है। इजराइल पूरी तरह से हिजबुल्लाह और उसके लड़ाकों की कमर तोड़ने में लगा है। लेबनान में इजराइल और उसकी सेना उन सभी ठिकानों को निशाना बना रही है जिससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के कमांडर या फिर लड़ाके जुड़े हुए हैं। इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह को फंड कर रहे बैंक पर ताबड़तोड़ बम बरसाए हैं। लेबनान के कर्द अल हसन बैंक को इजराइल ने बमबारी कर तबाह कर दिया है। बेरूत में कर्द अल हसन बैंक पर एयर स्ट्राइक कर खंडर बना दिया गया है। इजराइल का जो हमला है हिजबुल्लाह के ऊपर, और ख़ासकर उसके जो बैंक्स हैं या इस तरह के जो माली इदारे हैं, इजराइल का एम ये है कि जो पैसा, जो संसाधन उसको ईरान या अन्य ऐसे देशों से आ रहे हैं, उसका एम ये है कि कैसे हिजबुल्लाह की जो कब्र है उसको तोड़ा जाए। दरअसल कर्द अल हसन वही बैंक है जिससे लेबनानी आतंकी संगठन सीधा सीधा जुड़ा है, और हिजबुल्लाह के कर्द अल हसन बैंक को ईरान से पैसा भेजा जाता है, जिससे लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का दाना पानी चलता है। लीडरशिप का खात्मा पहले ही हो चुका है, और जब पैसे या माली हालत गंभीर होगी तो हिजबुल्लाह की यकीनन जो रीढ़ की हड्डी है उस पे आघात पहुंचेगा,
और अपने ऑपरेशंस में वो थोड़ी बहुत जो ढील है उसको बरतेंगे या जो इमदाद के तरीके हैं उनको बदलेंगे। तो इज़राइल बड़ी सोची हुई रणनीति के हिसाब से हिजबुल्लाह को अटैक कर रहा है। इजराइल का मानना था कि लेबनानी कर्द अल हसन बैंक हिजबुल्लाह की आर्थिक मदद कर रहा था। इजरायली फौज अब हिजबुल्लाह के उस इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रही है जो हिजबुल्लाह को हथियार, पैसा, खाना सब मुहैया करवाते हैं। दरअसल लेबनान के हिजबुल्लाह का कर्द अल हसन बैंक एक इस्लामी बैंकिंग सिस्टम है। यही वजह है कि इजरायली फोर्सेस ने बैंक को निशाना बनाया। इजराइल का मकसद इकोनॉमी के लिहाज से हिजबुल्लाह को तोड़ना है। साथ ही इजराइल ईरान और हिजबुल्लाह का कनेक्शन खत्म करना चाहता है ताकि लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के पास ऐसी कोई ताकत ना पहुंच पाए जिससे हिजबुल्लाह फिर इजराइल पर वार कर पाए। हिजबुल्लाह का सर्वनाश ही इजराइल का एकमात्र लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दरअसल लेबनान में जिस तरीके से एक के बाद एक हमले किए गए, 100 बड़े हमले यहां पर किए गए और उसमें से एक भी बड़ा हमला यहां पर किया जाता है जिसमें से अर्द हसन जो बैंक है वो भी शामिल था। वहीं इजराइल ने एक के बाद एक इन हमलों को अंजाम दिया है। अल मतमोरा जहां पर दाहिया में हमले हुए, एक के बाद एक 100 ठिकाने हिजबुल्लाह के तबाह कर दिए गए। 100 टारगेट्स यहां पर बनाए गए दक्षिणी लेबनान के अंदर। एक के बाद एक यहां पर किए गए हैं जिसमें अल कर्द जो बैंक है वो भी हमला इसमें शामिल था। 100 अटैक इसके साथ ही किए जाते हैं उन ठिकानों पर भी जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं और उन्हें कैसे यहां पर खत्म कर दिया जाता है। तो पूरी तरह से तबाही की जो तस्वीर है वो इजराइल यहां पर नचता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है युद्ध क्षेत्र से बड़ी अपडेट आपको बताऊं, बड़ा बयान यहां पर दिया गया है ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से। ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि जैसा हमला होगा ईरान पर वैसा ही जवाब दिया जाएगा इजराइल को। ईरानी विदेश मंत्री जो कह रहे हैं कि जिस तरीके का अटैक होगा, क्योंकि घबराहट है ईरान के अंदर की बड़ा अटैक इजराइल की तरफ से किया जा सकता है और उस पर अब दबाव की टैक्टिक अपनाता हुआ ईरान नजर आ रहा है। अरागची कह रहे हैं विदेश मंत्री ईरान के कि हम पर जैसा हमला होगा इजराइल को वैसा ही जवाब देंगे। हमला हुआ तो हम भी किसी सूरत में इजराइल को छोड़ने वाले नहीं हैं और अगर ईरान की जो परमाणु साइटें हैं उन्हें निशाना बनाया गया तो इजराइल की परमाणु साइटों को भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं।